दोस्तों, साइंस की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक इंसान की एवरेज उम्र 78 साल की मानी गई और इन 78 सालों में से हमारे पास 9 साल 6 महीने होंगे, यानी कि 84,000 घंटे हैं आपके पास, जिसमें हम जो चाहे कर सकते हैं। बाकी के कुछ साल कुछ इस तरह हैं: 29 साल सोने में, 3 से 4 साल एजुकेशन में, 10 से 12 साल रोजगार में, 9 से 10 साल एंटरटेनमेंट में और बाकी के 15 साल इधर उधर में, जैसे खाना पीना, घूमना फिरना, ये सब काम करने में खर्च हो जाते हैं। यानी कि अगर आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना है तो उसे आप 9 साल 6 महीने में ही कर सकते हो, 84,000 घंटों में ही कर सकते हो। दोस्तों, 84,000 घंटे हैं आपके पास। लोग न जाने अपने समय को कहां कहां बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने इन 84,000 घंटों का अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो आपको आपकी ज़िंदगी में कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप बहुत कुछ कर लेंगे। नहीं तो अगर आप ये मानते हो कि किस्मत में जो लिखा है वही होगा तो फिर आपकी ज़िंदगी ऑटो पायलट चलेगी, यानी कि आप कुछ नहीं कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, बस ये खिंच रही है। जैसे कि जब हम पानी में रहते हैं और शरीर को एकदम ढीला छोड़ देते हैं और पानी बहाव के साथ हमें खुद ही ले जाता है, ठीक उसी तरह जिंदगी में भी होता है। जिंदगी हमें धकेलती जा रही है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी हमें पता नहीं होता। अपना खुद से हमारा कोई प्लान ही नहीं है, बस हम किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं। हम खुद से कहीं भी अवेयर नहीं है। अगर हमको किसी दूसरे सिटी में जाना है, अगर हम वहां जाने के लिए सिर्फ किस्मत के भरोसे ही रहेंगे कि हम चले जाएंगे, नहीं, हम वहां जाने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि कैसे जाना है, घर से कब निकलना है, ऑटो से जाना है या प्लेन से जाना है, कितना समय लगेगा, स्टेशन कब तक पहुंचना है। ऐसी बहुत सारी प्लानिंग के साथ हम काम करते हैं और इस तरह की प्लानिंग के साथ साथ करना, टाइम मैनेजमेंट करके चलना, ये सब हमको आता है। लेकिन फिर भी हम लाइफ में उसको सही तरीके से उसको नहीं करते हैं। वहाँ हम केयरलेस हो जाते हैं। हम यही नहीं सोचते कि हमें आने वाले समय में ये काम करना है, इस चीज़ को सीखना है, मुझे उसे सीखने में इतना समय लगेगा, वगैरह वगैरह। और अगर आपने 1% ये डिसाइड भी कर लिया कि मुझे क्या करना है, तो फिर ये बात आ जाती है कि आपका खुद पर विश्वास है या नहीं। आप अपना काम शुरू नहीं कर रहे, इस वजह से वो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप इसे एक एग्जाम्पल से समझो। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक भंवरा उड़ नहीं सकता, उसका शरीर बहुत ज़्यादा भारी होता है, लेकिन ये बात भंवरा नहीं जानता है। उसका विश्वास है कि मैं उड़ सकता हूँ और वो हमेशा उड़ने की कोशिश करता है। तो आपका विश्वास बहुत ज़रूरी है। आपके पास सिर्फ 84,000 घंटे हैं और इस समय में आपको जो सही लग रहा है उसे आप करो। बहुत बार हम सोचते हैं कि शुरू से ही सब काम को एकदम परफेक्टली करें, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। सब कुछ परफेक्ट हो ये ज़रूरी ही नहीं है। पहले आप उस काम को शुरू तो करें कि उस काम को करना कैसे है, उसमें जहाँ जो कमी है उसे सुधारे कैसे। दोस्तों, आपको रिजल्ट एक्शन लेने से मिलेगा, सोचने से नहीं। आप ये मत सोचो कि मेरे पास ये नहीं है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, टाइम कम है, मुझसे नहीं होगा, इतना सब नहीं सोचना है। आप बस पहले जो काम करना चाहते हो उसे शुरू करने का सोचो और सिर्फ सोचो नहीं, एक्शन लो। फिर देखना आप कैसे किसी भी काम को कर पाते हैं। सोचने और करने में फर्क होता है। एक होता है जो सोचता है और तुरंत एक्शन लेकर उस काम को शुरू कर देता है, और दूसरा बस सोचता है लेकिन करता कुछ नहीं है। तो आपको पहला वाला व्यक्ति बनना है जिसे एक्शन लेना आता हो, जिसमें ये गट्स हो कि रिजल्ट चाहे जो कुछ भी हो, मैं इसे करके रहूंगा। आप किसी भी काम को जो करना चाहते हो उसे एक बार शुरू करके तो देखो। थोड़े प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप एडजस्ट करते चले जाओगे और फिर आपको खुद उसमें मजा आने लगेगा। इसलिए अपने काम को एंजॉय करके करो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि काश मेरे पास ये होता तो मैं इसे और अच्छे से कर पाता, और वो उसी इंतज़ार में बैठे रह जाते हैं और इस चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो आपको इस तरह टाइम वेस्ट नहीं करना है, बल्कि अपने काम को एंजॉय करते हुए शुरू करना है। जो है उसके साथ ही शुरू करो, इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका काम भी होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है और क्या नहीं। मैटर ये करता है कि आप अपने काम को कितना सीरियस ले रहे हो और उसे कितनी जल्दी कर रहे हो। देखो, जब आपका फोकस, ट्रस्ट, सब कुछ आपके काम पे होता है ना,
तब आप उस काम को और अच्छे से करते हो और आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। इसलिए जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए सबसे पहले खुद पर भरोसा रखो कि मैं ये कर सकता हूँ। दूसरा जो है जितना है उसके साथ उस काम को बस शुरू करो, टाइम वेस्ट मत करो। जब आप इस तरह कोई भी काम करते हो तो आपको सफलता जरूर मिलती है। किसी भी बड़े काम की शुरुआत छोटे काम से ही होती है। दुनिया में सभी बड़ी बड़ी चीजें ऐसे ही बनी हैं, चाहे वो एयरप्लेन हो, टीवी हो या फिर कंप्यूटर। ये सब शुरू में इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन आज इनकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आप खुद जानते हो। तो अगर जिसने इसे बनाया उसने उस समय ये सोचा होता कि अरे ये तो चल ही नहीं सकता और ये तो चल ही नहीं रहा, इसका कोई फायदा नहीं है, मुझे इसको करने में कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, क्या वो आज हमारे बीच होता? नहीं। जिसने इन सब चीजों को बनाया उसने शुरू से ही खुद को एक पॉजिटिव अप्रोच दिया और अपने काम को करते रहे बिना रिजल्ट की चिंता के। और आज देखिए ये सारी चीजें कितनी फेमस हैं, हमारी लाइफ का एक इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं कि हम चाह कर भी इनको इग्नोर नहीं कर सकते। हम अपनी लाइफ में इनको यूज करते ही हैं। आप फेसबुक का ही एग्जांपल ले लीजिए, इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले लीजिए। फेसबुक जब आया था तो वो ना तो उस समय इतना फेमस था, ना ही उसकी कोई सिक्योरिटी इतनी अच्छी थी, कोई भी उसको उस समय हैक कर लेता था। लेकिन धीरे धीरे फेसबुक ने इम्प्रूव होता गया और आज देखो उसकी सिक्योरिटी भी कितनी टाइट हो गई है कि जल्दी से कोई उसको हैक नहीं कर पाता। तो ठीक इसी तरह हमारी लाइफ में है, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आपकी लाइफ से जो कुछ भी आपकी अप्रोच है, आपके पास जो है जितना है उसके साथ ही उसको शुरू कर दो। टाइम वेस्ट मत करो, उसी टाइम में उस काम को करके दोनों चीजों का सही तरीके से यूटिलाइज करो और अपने काम को अच्छे तरीके से करो। फिर देखना रिजल्ट एक ना एक दिन जरूर आपके फेवर में होगा। अगर आप टाइम की इज्जत करोगे तो टाइम आपकी इज्जत करेगा। अपने टाइम को, अपनी अपॉर्चुनिटी को जो सामने है उसे मिस मत करो, उसके सही तरीके से करो, फिर देखना आप कहाँ होंगे। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिटी मेनिया।